हेलो फ्रेंड्स, मैं श्रुति रस्तोगी अर्थ इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ रहे हैं बाल विकास और बाल विकास में आज हमारा अध्याय होगा 4 मनोविज्ञान के संप्रदाय। इससे पहले हमने 3 अध्याय कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें पहला हमने पढ़ा था शिक्षा मनोविज्ञान, एक परिचय इसका। इसमें हमने शिक्षा और मनोविज्ञान का अर्थ जाना था, इसकी परिभाषा जानी थी व शिक्षा के क्षेत्र में इनका योगदान पर हमने चर्चा की थी। इसके अलावा बहुत से प्रमुख मनोवैज्ञानिकों के बारे में हमने संक्षिप्त आपको बताया था। दूसरा अध्याय हमारा रहा था बाल विकास की अवधारणा। इसमें हमने क्या करा था, अधिगम के संबंध बताए थे, जिससे बाल विकास का तात्पर्य इसमें बताया था। और इसके अलावा विकास की अवधारणा, अभिवृद्धि विकास में अंतर और अभिवृद्धि विकास के सिद्धांतों का हमने इसमें दूसरे अध्याय में अध्ययन करा था, आपको बताए थे। तीसरा अध्याय हमने पढ़ा था विकास की अवस्थाएं। विकास की अवस्थाओं में हमने विभिन्न प्रकार की बालक की सभी अवस्थाओं का अध्ययन किया था। इसमें गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल अवस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था का हमने आपको ज्ञान दिया था, बताया गया था उसमें। तो अगर आपने हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पिछली वीडियो भी आप जाकर विजिट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, जिससे आगे आने वाली सभी वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और चैनल को लाइक करिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सभी वीडियोस और नोट्स आपको पाठ्यक्रम हमारा जो है आपको गूगल पर भी मिल जाएगा, क्रोम पर भी मिल जाएगा। आपको डालना है अर्थ इंस्टीट्यूट व श्रुति रस्तोगी, वहाँ पर आपको हमारे सारे कंटेंट जो है देखने को मिल जाएंगे। तो आज हमारा जो चैप्टर है वह है मनोविज्ञान का चौथा चैप्टर, जिसमें हमारा परिचय हम कराएंगे आपको मनोविज्ञान के संप्रदाय से। एक जैसी विचारधारा वाले लोगों को एक संप्रदाय के अंतर्गत रखा जाता है। जैसे कि देखिए, एक धारा वाले जो लोग होते हैं एक समय के, उन्हें एक संप्रदाय के अंतर्गत रखा जाता है। इसी प्रकार से जब एक समय था, उस समय के मनोवैज्ञानिकों को एक समय में रखा है। दूसरा समय बदला, काल बदला, उस काल के लोगों को एक संप्रदाय में रखा गया है। इसी प्रकार यहाँ पर विभिन्न प्रकार के संप्रदायों का हम अध्ययन करेंगे। तो मनोविज्ञान के जो संप्रदाय हैं वो विभिन्न संप्रदाय निम्नलिखित हैं। पहला है आपका संरचनावाद संप्रदाय, फिर है प्रकार्यवाद संप्रदाय, फिर व्यवहारवाद संप्रदाय, फिर मनोविश्लेषणवाद संप्रदाय, फिर गेस्टाल्टवाद संप्रदाय। तो यहाँ आपके 5 प्रकार के संप्रदाय मनोविज्ञान में दिए हुए हैं। इसका संक्षिप्त विवरण देखते हैं। देखिए, संरचनावाद ने मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग करके क्रमबद्ध अध्ययन करने का श्रेय संरचनावाद को जाता है। संरचनावाद के प्रवर्तक जो थे वह विलियम वुंड थे, और विलियम वुंड के साथ ईवी टिचनर भी इसमें सम्मिलित हैं। वुंड ने मनोविज्ञान के स्वरूप को प्रयोगात्मक बताया और 1889 में लिपजिंग विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना की। ये महत्वपूर्ण लाइन है कि 1889 में लिपजिंग विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना की किसने? विलियम वुंड ने। ठीक है, वुंड ने मनोविज्ञान के चेतन अनुभूति का अध्ययन करने वाला माना। वुंड ने मनोविज्ञान को चेतन की अनुभूति का अध्ययन करने वाला माना, यानी कि ये मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान मानते थे। तो ये संप्रदाय जो संरचना संप्रदाय के हो गए कौन? विलियम वुंड और ईवी टिचनर। यहाँ पे क्वेश्चन आपका आ सकता है कि संरचना जो है विलियम वुंड कौन से संप्रदाय के अंतर्गत आते हैं, तो आप बताएंगे संरचनावाद के अंतर्गत। ठीक है, फिर आता है आपका प्रकार्यवाद। प्रकार्यवाद में क्या है? प्रकार्यवाद के जनक जो है विलियम जेम्स हैं। इसमें मानसिक क्रिया व अनुकूली व्यवहार को महत्व दिया गया है। इसमें व्यक्ति क्या करते हैं तथा क्यों करते हैं, क्यों कोई व्यवहार करते हैं, इस पर अध्ययन किया जाता है। तो इसके जो आपके जनक थे वे विलियम जेम्स थे। क्वेश्चन बनता है आपका प्रकार्यवाद के जनक कौन हैं, तो आपका आंसर रहेगा कि विलियम जेम्स हैं। फिर आता है आपका व्यवहारवादी जो संप्रदाय के जनक थे वह जेबी वाटसन थे। वाटसन जो थे व्यवहारवाद के जनक थे। इसके अनुसार मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। जैसे यहाँ पर चेतना का विज्ञान था, व्यवहार का विज्ञान था, फिर मन का विज्ञान हुआ था। तो व्यवहार का विज्ञान जो था जेबी वाटसन जो है इसके वो थे, जनक थे। इस संप्रदाय को आगे बढ़ाने का प्रयास हल, स्किनर, टॉलमैन और गथरी ने किया था। ठीक है, फिर आ जाता है आपका मनोविश्लेषणात्मक संप्रदाय। मनोविश्लेषणात्मक संप्रदाय के जनक जो थे आपके सिपमंड फ्रायड हैं। मनोविश्लेषणात्मक संप्रदाय के जनक आपके सिपमंड फ्रायड हैं। इन्होंने व्यक्तित्व मापन की स्वप्न विश्लेषण विधि का प्रतिपादन किया था। यहाँ पर देखिए, स्वप्न विश्लेषण विधि का प्रतिपादन किसने किया था? तो सिपमंड फ्रायड ने किया था। यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा, नोट्स बनाइएगा तो इसमें नोट करते जाइएगा। सिपमंड फ्रायड ने स्वप्न विश्लेषण विधि का प्रतिपादन
किया था। फिर आता है आपका गेस्टाल्ट संप्रदाय। गेस्टाल्टवादी जो थे, गेस्टाल्ट संप्रदाय के जनक थे कोहलर, मोक्का और बर्दिमार लेविन। ये 4 दिए हुए हैं यहाँ पर, कोहलर, मोक्का, बर्दिमार और लेविन। क्वेश्चन बनता है आपका निम्नलिखित में से गेस्टाल्टवादी संप्रदाय के जनक कौन कौन है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन में कोहलर, मोक्का, बर्दिमार और लेविन में से कोई ना कोई मिल जाएगा, या तीनों भी, चारों भी मिल सकते हैं। तो आपको ये भी नोट्स अपने कंप्लीट करना है। तो सबसे पहली चीज़ है, मैंने आपको बोल रखा है कि वीडियो के साथ साथ जो है आप नोट्स बनाते चलें, क्योंकि नोट्स 2 चीज़ें फॉलो करने को बोली थी आपसे। एक तो डेली क्लासेस लेनी है बिना स्किप करे हुए, और दूसरा आपके अपने आप को खुद के नोट्स तैयार करना है डेली के डेली। बस अगर आप नोट्स तैयार नहीं करेंगे तो फिर आपको नुकसान होगा। देखो, दोनों चीज़ें फॉलो करने से आपको फ़ायदा है। एक तो आपकी डेली क्लास लेने से कोई भी चीज़ छूटेगी नहीं, और दूसरा अगर आप नोट्स साथ में बनाते रहेंगे तो रिवीजन होता रहेगा, है ना। दोनों ही टॉपिक जो मैंने बताए हैं आपको वो ध्यान रखना है। पहले डेली क्लास लेनी है और दूसरा अपने खुद के नोट्स तैयार करना है। क्योंकि ऐसा होता है ना कि अगर हम किसी टॉपिक को एक बार पढ़कर छोड़ देते हैं और पूरा दिन उस पर ध्यान नहीं देते हैं, तो नेक्स्ट डे क्या होता है, हम दूसरे टॉपिक की क्लास ज्वाइन कर लेते हैं। तो जो पहली क्लास होती है उसका प्रॉपर रिवीजन नहीं हो पाता है, जिस कारण क्या होता है, पहला टॉपिक हमें आधा अधूरा ही समझ में आता है। और ऐसे में क्या होता है, 1 से 2 3 सारे टॉपिक आधे आधे अधूरे समझने में गप्पलत हो जाती है, और फिर हम बस कभी पहला टॉपिक दोबारा देखते हैं, कभी दूसरा टॉपिक दोबारा देखते हैं। पढ़ा हुआ सब होता है और हमें समझ में एग्जाम टाइम में नहीं आता है। तो इसका एक ही जो है वो है सॉल्यूशन कि आप नोट्स भी बनाते चलें और क्लास भी डेली लेते चलें। ठीक है, तो आज हमने जाना मनोविज्ञान के संप्रदाय के बारे में। अगला हमारा चैप्टर रहेगा चैप्टर 5, अधिगम व अधिगम के सिद्धांत। ठीक है, हमारे संग लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।